students, welcome back in our YouTube channel Lord's Krishna Classes नरेश सर। आज हम इस क्लास के अंदर क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 16.2 है उसे स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने 16.1 को कंप्लीट किया है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप 16.1 पढ़ सकते हो। 16.2 का पार्ट फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 14, यानी डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। हिंदी में कहें बेलन का व्यास दिया हुआ है आपको, बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, जिसे हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। वो आपके डायमीटर की हाफ होती है, यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद आपको हाइट गिवन है, यानी कि ऊंचाई इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी आपसे टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम सॉल्व करवा रहा है। तो देखिए सबसे फर्स्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, वैल्यू पुट कीजिए 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 7 यानी त्रिज्या, ब्रैकेट एच, एच की वैल्यू हाइट प्लस आर की वैल्यू 7। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसे बोलते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो 7 से 7 कट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करोगे 22, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो देखिए 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 584 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हुआ इसका टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद आपसे फाइंड करवा रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू यानी कि बेलन का आयतन, हिंदी में इसको बोलेंगे बेलन का आयतन, आपसे पूछ रहा है। तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 7, 2 बार क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि आर की पावर 2 है, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट की वैल्यू बेटा एच की वैल्यू 15 है। तो 7 से 7 कट हो जाएगा, क्या बचेगा 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 15, तो ये हो जाएगा आपका 2310 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस टाइप से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको क्वेश्चन में कोई भी स्टेप समझ में नहीं आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट्स करके। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया कॉमा टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आप खुद करके देखोगे, आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसके अंदर आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम पूछा गया है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें आपको त्रिज्या भी दी हुई है, ऊंचाई भी दी हुई है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज हाइट, यानी कि हाइट दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है आपको, इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ इट्स वन एंड,
एरिया ऑफ इट्स वन एंड इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आपसे कर्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करवा रहा है, मीन्स वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपसे ज्ञात करवा रहा है, जिसमें दे रखा है एरिया ऑफ इट्स वन एंड, यानी एक बेलन के एक भाग का क्षेत्रफल, तो वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि बेलन के, इसको हम बोल सकते हैं बेलन के एक भाग का क्षेत्रफल या आधार का क्षेत्रफल। इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको सबसे फर्स्ट एक बात समझाई थी कि जिसमें सबसे फर्स्ट आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें दिया क्या है। तो हाइट दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है 21 सेंटीमीटर, हम ऊंचाई का कोई फॉर्मूला नहीं जानते हैं। इसके बाद आपको इसका बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, वन एंड का एरिया दे रखा है 154। तो सबसे फर्स्ट हमें इसे सॉल्व करना है। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें नहीं पता, आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू 154। हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये दोनों डिजिट का ट्रांसफर आरएचएस में करना है। तो जो डिजिट मल्टीप्लाई में होती है वो तो डिवाइड में आती है, और डिवाइड वाली कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में 22 से इसे कट करोगे 7 टाइम, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 7 49। आर इज इक्वल टू, इधर से स्क्वायर हटाओगे इधर अंडर रूट लग जाएगा, और 49 का अंडर रूट क्या होता है 7 सेंटीमीटर। ये आपके पास आर की वैल्यू आ चुकी है। तो आपसे पूछा है CSA ऑफ सिलेंडर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, ये होता है 2πRh। वैल्यू पुट करो, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई h की वैल्यू 21। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हुआ है 2 × 22 × 21, तो आंसर आएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कर्ड सरफेस एरिया आ चुका है। इसके बाद हमसे पूछा है वॉल्यूम, यानी कि आयतन। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, आर स्क्वायर है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 21, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा हुआ है 22 × 7 × 21। तो सॉल्व कीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। थ्री 234 सेंटीमीटर क्यूब। इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर इफ whose radius are in ratio 2:3 and heights are in the ratio 5:4। देखिए 4th क्वेश्चन, मैं आपको डायग्राम बना रहा हूं। सबसे फर्स्ट 2 सिलेंडर हैं, ये शेप होती है सिलेंडर की, एक छोटा है, इसकी रेडियस को हम r1 लेट कर रहे हैं, इसकी हाइट को h1, इसकी रेडियस को r2 और इसकी हाइट को h2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार आपको इनकी रेडियस का रेशियो दिया हुआ, त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ 2:3, यानी r1/r2 बराबर 2/3 एंड तथा h1/h2 आपको गिवन है 5:4। ठीक है, ये चीज आपको दी हुई है।
R1/R2 दे रखा है 2/3 और H1/H2 दे रखा है 5/4। आपसे फर्स्ट क्या फाइंड करवा रहा है, दी रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन CSA ऑफ सेकेंड सिलेंडर। देखिए फर्स्ट सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या होगा CSA का 2πRH, लेकिन फर्स्ट है तो R1 और H1, सेकंड के लिए 2πR2H। तो ध्यान दीजिए 2π से 2π कैंसिल, तो क्या बचा हुआ है R1/R2, R1/R2 मल्टीप्लाई H1/H2। अब ये वैल्यू हमें दी हुई है, R1/R2 कितना है 2/3 मल्टीप्लाई H1/H2 क्या है 5/4। तो देखिए कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और कुछ नहीं हो रहा तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 1 जा 5/3 2 जा 6। तो यही हमारा आंसर होगा फर्स्ट। सेकंड क्या फाइंड करवाया इसने, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, यानी वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर यानी प्रथम बेलन का आयतन, हिंदी बोलेंगे प्रथम बेलन का आयतन, और वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर दूसरे बेलन का आयतन। तो भाई आयतन का सूत्र क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h, लेकिन फर्स्ट है तो फर्स्ट डाल देंगे और ये सेकंड है तो सेकंड डाल देंगे, पाई से पाई कैंसिल। तो क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ R1² तो मैं इसको R1/R2 का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ, क्योंकि दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, मल्टीप्लाई H1/H2। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, R1/R2 की वैल्यू है 2/3, तो 2/3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई H1/H2 है 5/4। ठीक है, तो आगे सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 5/4, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा 5/9। तो ये आपका इसका सेकंड आंसर है। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है।